स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स और मैं हूं दुर्गा यादव अपने सहयोगी कैमरामैन जितेंद्र यादव के साथ। और अभी मैं पहुंचा हूं मधेपुरा जिले के बिहारीगंज प्रखंड के गमल पंचायत वार्ड नंबर 11 के गोरपार गांव, जहां के एक छात्र यूक्रेन MBBS की पढ़ाई करने के लिए अपने वतन से यूक्रेन देश गए हुए थे, जहां पे युद्ध छिड़ गई और युद्ध की स्थिति में ये लोग वहां पे फंस गए थे। वहां आइए सतीश कुमार साहिल जी अपने घर पहुंचे हैं, अपने वतन वापस आए हैं। इनसे जानते हैं कि यूक्रेन देश की क्या हालत थी, क्या स्थिति थे, किस तरह लोग वहां पे डरे हुए थे। जैसा कि हमें जानकारी मिल पा रही थी कि इनके जो परिजन थे, इनके जो घर वाले थे, माता पिता भाई बहन, सभी लोग काफ़ी डरे सहमे हुए थे। मतलब डर से इतनी हालत खराब थी कि लोगों को, उसके घर के परिजनों को और ग्रामवासियों को खाना तक नहीं खाया जा रहा था। सबको डर सता रही थी कि कब क्या हो जाएगी, वहां पे किसी को कुछ पता नहीं था। कहा जाए तो सतीश कुमार साहिल का दूसरा जन्म हुआ है। सतीश कुमार साहिल जी अपने घर आज लगभग 8 बजे पहुंचे हैं। आइए इन्हीं से हम बात करते हैं कि आखिर उस देश की क्या स्थिति थी, वहां के लोग किस तरह डरे सहमे थे, कैसे वहां की क्या भयावह स्थिति थी और वहां के लोगों का क्या कहना था, और अपने इंडिया देश के कितने छात्र लगभग वहां फंसे हुए हैं और कितने आ गए हैं, और जो सरकार की क्या सहयोग रही, बिहार सरकार और केंद्र सरकार की क्या सहयोग रही घर तक पहुंचाने में। आइए हम इन्हीं से जानते हैं। सतीश कुमार साहिल जी, आज आप अपने वतन वापस आए हैं। युद्ध जैसे स्थिति में आप यूक्रेन जैसे देश में फंस गए थे, वहां की हालात क्या थी, लोग किस तरह डरे सहमे हुए थे, आप हमारे दर्शकों को बताइए। हालात वहाँ की बहुत ही भयावह थी। लोग इमरजेंसी के कारण ना बाहर आ सकते थे, ना कहीं अंदर रह सकते थे, और जगह जगह पे बम ब्लास्ट हो रहे थे और बैलिस्टिक मिसाइल से फायर किया जाता था, और आसपास के जितने एयरबेस थे आर्मी के, उनको उड़ाया जा रहा था। लोग डरे सहमे थे बहुत ज़्यादा और बंकर के अंदर बंद थे। हमारे साथ जो भी भारतीय छात्र हैं वो भी बंकर में बंद रहते थे, और उन्हें तभी निकला जाता था जब कोई ज़रूरी का काम हो, नहीं तो वो नहीं निकलते थे। और स्थिति वहाँ का इतना भयावह था कि लोग रूम से एक कदम भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और हमारी मदद सरकार बहुत ज़्यादा की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार को, जो कि हमें अभी सही समय पे यहाँ ले आए। और हम चाहते हैं, केंद्र सरकार से अपील करते हैं, जो भी वहाँ बचे रह गए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए और जल्द से जल्द उन्हें वतन अपना लौटाया। आपके हिसाब से इंडिया देश का लगभग कितने छात्र अभी भी फंसे हुए हैं, लगभग कितने छात्र वहाँ थे? अभी तो और वो छात्र की वतन वापसी हुई है, लगभग अभी भी कितने छात्र वहाँ फंसे हुए हैं? अभी भी जो ईस्टर्न जोन में है वो अभी भी फंसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ रेस्क्यू करना बहुत ही भयावह है, क्योंकि वहाँ पे रसिया से बहुत पास में बॉर्डर लगता है, और वहाँ के बच्चे को लाना, ना तो एम्बेसी वहाँ तक पहुँच पा रही है, और एम्बेसी प्रयास कर रही है कितना जल्दी से जल्दी उन्हें बाहर बुलाया जाए, ताकि उन्हें रेस्क्यू करके फिर से रोमानिया या पोलैंड से देश अपना वापस भेजा जाए। जब वहाँ पे तरह तरह की मिसाइलें गिराई जा रही थी, युद्ध हो रही थी, उस समय आप जो यहाँ के इंडिया के जितने भी छात्र वहाँ पे फंसे हुए थे, आप लोगों को क्या लगता था कि घर वापसी हो पाएगी कि नहीं? नहीं, हम लोगों को लगता था हम लोग नहीं लौट पाएंगे, लेकिन हमारे कॉलेज के अथॉरिटी जो थे वो बहुत ज़्यादा मदद किए। हम लोगों को वहाँ से निकाल के रोमानिया भेजे, रोमानिया से फिर हम लोगों को एयर इंडिया के थ्रू यहाँ भेजा गया। जब वहाँ पे तरह तरह की मिसाइलें गिराए जा रहे थे और जब वहाँ पे युद्ध हो रही थी, उस समय आप लोग जब अपने रूम में थे या जहाँ भी थे, आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा था, किस तरह का डरावना था, और वहाँ की कैसी डरावना स्थिति है, वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना था? लोगों का स्थिति बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उनके आंखों में आंसू था, उन्हें लगता था जो अब हम नहीं रह पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। और सरकार वहाँ की उनके लिए भी बहुत मदद करने की काम कर रही थी, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा था। आप खुद समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनके नज़र के सामने, जिनके आगे मौत हो, तो उनके मन में क्या कुछ चलता होगा। जब किसी को पता रहे कि हमारी मौत कभी भी हो सकती है, अभी से लेकर कभी भी हो सकती है, तो उनके मन में किस तरह की विचारें चलती होगी, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और लाजमी सी है कि घर में जिस तरह से मातम छाए हुए थे, और सतीश कुमार साहिल जी का जब वतन वापसी हुआ और जब घर वापसी हुआ है, तो घर में खुशी का माहौल है, और यहाँ पे बैलून वगैरह चीज़ों से डेकोरेशन किया गया है, सजाया गया है। और सतीश कुमार साहिल जी के जो जीजाजी हैं और बड़े भाई हैं और जो घर के अन्य सदस्य हैं, सभी के द्वारा जो है केक काट कर खुशियाँ मनाई गई। और कहना है कि मतलब पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए इन लोगों ने आज केक काट कर खुशियाँ मनाई। यहाँ पे तमाम ग्रामीण भी उपस्थित हैं। उनसे बात कराने से पहले हम उनके माता जी से बात कराते हैं कि आपके बेटे जब वहाँ पे फंसे हुए थे, तो आप
आपको कैसा कुछ महसूस हो रहा था? बहुत चिंता हो रहा था। आज मेरा बहुत खुशी हुआ हमको। आज घर वापसी हुआ तो खुशी हो रही है? बहुत खुशी। हाँ 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 बेटा। सतीश कुमार साहिल जी के पिताजी हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनके बेटे जब वहाँ फंसे हुए थे तो इन लोगों के मन में किस तरह के विचार आ रहे थे? उन लोगों के मन में बहुत घबराहट थी, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अब वापस हो जाने के बाद हम लोग खुश हैं। और जो वहाँ फंसे हुए हैं उसके लिए भी सरकार से आग्रह करते हैं कि उन लोगों को भी सुरक्षित इंडिया पहुँचा दे। सतीश कुमार के पिताजी को आप सुन रहे थे। इनका सरकार से अनुरोध है कि जो भी छात्र अभी भी युद्ध के स्थिति में यूक्रेन देश में फंसे हुए हैं उन्हें भी सरकार सही सलामत घर वापस लाए। ये सतीश कुमार साहिल जी के पिताजी का केंद्र सरकार से अनुरोध है। सतीश कुमार साहिल जी के बड़े भाई हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आपके भाई का घर वापसी हुआ है, किस तरह का माहौल था उस समय जब ये वहाँ फंसे हुए थे? कैसा महसूस हो रहा था आप लोगों को? 3 दिन से ठीक से सो नहीं पाए हैं और भगवान से यही आग्रह करते थे, दुआ करते थे जो कम से कम मेरा भाई स्वतः सुरक्षित होकर घर वापस आ जाए। अब देखिए कि सतीश कुमार साहिल जी के बड़े भाई का कहना था कि वे लोग 3-4 दिन से सो नहीं पाए थे। सोएंगे भी कैसे? लाजमी सा है कि जब किसी को पता हो कि मेरे भाई के चारों तरफ मौत मंडरा रही है, जिनको पता हो कि मेरे बेटे के चारों तरफ मौत मंडरा रही है, घर के अन्य सदस्य को ये मालूम हो कि सतीश कुमार साहिल जी के चारों तरफ मौत है, कब क्या हो जाएगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था। तो ऐसे स्थिति में लाजमी सा है कि किसी के घर में मातम छाया रहेगा। इन्हीं के मतलब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सतीश कुमार के जब वापसी हुआ है तो किस प्रकार से घर में खुशहाल की स्थिति है और जिस तरह से डेकोरेशन किया गया है, इसे देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब किस तरह खुश हैं, परिजन से लेकर ग्रामीण वासी तक। इनके बहन हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। आपके भाई वापस आए हैं, आपको किस तरह की खुशी हो रही है? भाई के वापस आने से क्या खुशी हम लोग पाए हैं। भाई के आने से क्या बताएं हम। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार सरकार को, और क्या बताएं। जब वहाँ फंसे हुए थे तो कैसा लग रहा था आप लोगों को कि घर वापसी वतन वापसी हो पाएगा कि नहीं साहिल जी का? बहुत चिंतित थे और भाई के आने से बहुत खुश हैं, और क्या। सतीश कुमार साहिल जी के जीजाजी हैं जिनके द्वारा केक काटा गया है। आखिर केक क्यों काटे, क्या कुछ इनके मन में चल रहा था, इन्हीं से जानते हैं। एक्चुअली 2 रोज से हम लोग की बातचीत नहीं हो रही थी। आप जान नहीं रहे, सतीश अभी बोले कि बताया आप लोग को कि जो स्थिति थी वह भयानक थी, बहुत ही भयावह स्थिति थी। और जो हम लोग न्यूज़ पे देखते थे उससे भी हम लोग को पता लगता था कि ये रियली मतलब वहाँ की स्थिति जो बहुत भयावह है। इससे घर के सारे सदस्य लोग मतलब खान पान ठीक ढंग से कुछ भी स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन जब सतीश जब घर वापसी हुआ है तो उसी खुशी में हम लोग पूर्ण जन्म का उनके उपलक्ष्य में हम लोग केक काटे हैं। और इसका घर की जो खुशी का माहौल बनने का श्रेय जाता है वो थैंक्स टू मोदी जी और अपने बिहार के जो मुखिया है नीतीश जी, उनको भी बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सतीश कुमार साहिल जी के जीजाजी से सुन रहे थे कि वो सरकार के, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मुखिया को धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उनके मतलब साले जी को सही सलामत वतन वापसी कराया गया, घर वापसी कराया गया। इन्हीं के खुशी में जो उनका कनक पुनर्जन्म हुआ, उन्हीं के खुशी में केक काटा गया। उनके घर के अन्य सदस्य भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि आप लोगों का क्या कुछ कहना है। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग काफ़ी चिंतित थे, ये जब यूक्रेन में फंसे हुए थे। हम लोग के साथ तमाम ग्रामवासियों जो भी थे सबका उन सतीश कुमार साहिल जी पे नज़र थी कब वह वतन वापसी होगी, और आज आए तो हम लोग का मन गदगद हो उठा है। हम लोग बहुत खुश हैं, खुशियों का पूरा परचम लहरा रहा है यहाँ पे। जैसा कि आप अभी सतीश कुमार साहिल सहित उनके परिजन के सदस्य को सुन पा रहे थे कि जैसा कि सभी लोगों को न्यूज के माध्यम से जानकारी मिल पा रही थी कि यूक्रेन की क्या स्थिति थी, लेकिन आप अभी सीधे तौर पर सतीश कुमार साहिल जी को सुन रहे थे और उनके परिजन को सुन रहे थे, परिजन के सभी सदस्यों को सुन रहे थे कि क्या स्थिति थी जब सतीश कुमार साहिल जी यूक्रेन में फंसे हुए थे। युद्ध की स्थिति में जब उनके चारों तरफ मौत मंडरा
रही थी तो उनके घर में मातम सा छा गया था। जैसा कि सतीश कुमार साहिल जी ने और उनके माता पिता, भाई और जीजाजी और बहन ने सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किए हैं कि सरकार के पहल से आज सकुशल सतीश कुमार साहिल जी वतन वापसी हो पाया, घर वापसी कर पाए हैं। और उनके पिताजी ने सरकार से अनुरोध किए हैं, केंद्र सरकार से, कि जो भी छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं सरकार उसको लाने का पहल करे और सही सलामत वतन वापसी करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद।